Today, ma'am is going to start this lecture number 3. कैसे हो आप सभी लोग? I hope everyone is doing good and everyone is great. सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं. Be very careful with your health. इस वक्त थोड़ा वायरल बहुत ज्यादा है, तो अपना ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो. हेलो, गुड इवनिंग, होला अमीगो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में. ठीक है भाई, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बेटा पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. पब्लिक फैसिलिटीज का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज जो पूरे पब्लिक सारे लोगों को प्रोवाइड करी जाए, उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं. खास तौर से बेटा इस चैप्टर में हम दो बेसिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट आर दीस दो बेसिक चीजें? एक तो हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वाटर की क्राइसिस है, और दूसरी चीज हम बेटा सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. सैनिटेशन का मतलब कि भाई ये जो नाले वगैरह होता है जिससे गंदा पानी शहर का बहता है, ये किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई अगर सैनिटेशन किसी सिटी का प्रॉपर होगा तो वहां बीमारियां भी कम होंगी. ओके, तो भाई लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैम रिवाइज कराती है कि भाई लेक्चर नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा. तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से हमको वाटर प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट की ये रिस्पांसिबिलिटी, इट इज द इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उससे पानी लोगों को प्रोवाइड करना है. ठीक है, पानी प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड कर रही है तो उसको क्या फायदा हो रहा है? इस ताकि पब्लिक फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट? कोई बेनिफिट नहीं. देयर इज नो प्रॉफिट. व्हाई देयर इज नो प्रॉफिट? बिकॉज़ गवर्नमेंट जो भी काम करती है, पब्लिक सेक्टर जो भी काम करता है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए करता है, नॉट बिकॉज़ ऑफ प्रॉफिट. लेकिन यही पानी की सप्लाई आपको सील्ड वाटर में मिलेगी. प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं बट दे आर चार्जिंग यू मनी. वो आपसे हायर कॉस्ट ले रही हैं. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई सरकार हमें यहाँ पर सारी फैसिलिटीज दे रही है, हमको ट्रांसपोर्टेशन, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर, सैनिटेशन. भाई घर में आता है ना गाड़ी वाला, घर से कचरा निकाल, सिटी में जाता है, कूड़ा डाल दो. सरकार को क्या मिल रहा है? नथिंग बट दे आर डूइंग वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, अब देखो प्राइवेट कंपनीज भी हमको दे रही हैं पब्लिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट कंपनीज भी दे रही हैं हमको पब्लिक फैसिलिटीज, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज जो पब्लिक फैसिलिटी दे रही हैं वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है. व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल कॉस्ट? नॉमिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसी कॉस्ट है जिससे गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन प्राइवेट कंपनी जो आपको फैसिलिटी दे रही है उससे उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है. जैसे कि भाई आपको 20 रुपए की बोतल मिलती है, आप होटल जाओगे आपको वहां पर 60 रुपए, 80 रुपए, 110 रुपए की भी बोतल मिलती है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस प्राइवेट कंपनी जब यहाँ पर पानी प्रोवाइड कर रही है तो वो ले रही है. अब सवाल ये कि भाई गवर्नमेंट को ये पैसा कहां से आ रहा है? कैसे गवर्नमेंट हमको ये प्रोवाइड कर पा रही है वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज? हाउ दे आर प्रोवाइडिंग? दे आर प्रोवाइडिंग बिकॉज़ ऑफ द टैक्सेस. की जो टैक्स हमसे लेते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, सर्विस टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, इनकम टैक्स हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, कोई फाइन दे रहे हैं हम, जुर्माना दे रहे हैं हम, चालान कट रहा है, ये सारा पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है. तो गवर्नमेंट इन्हीं सारी चीजों से हमको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, तो वो एक चीज अब आपको समझ में आ गई है बिल्कुल अच्छे से, और वो ये है कि भाई इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. जस्ट अ मिनट बच्चे. यस, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट कैन यू राइट हियर? यू कैन राइट हियर कि अगर हम पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक फैसिलिटी में आप एक चीज तो अच्छे समझ गए कि क्या है? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये पानी हम लोग तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, पब्लिक तक पहुंचाए. ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा? लेकिन आपने बेटा ये देखा कि कहीं कहीं ये पूरा हो पा रहा है, कहीं कहीं नहीं पूरा हो पा रहा है. मैंने लास्ट में क्या बताया था? मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि चेन्नई में वाटर जो है सबको अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. बट आउटकम इसका क्या निकल रहा है? आउटकम क्या निकल रहा है? क्या पानी सबको पहुंच रहा है? बट क्या है? वाटर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. वाटर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. सबको पानी नहीं मिल रहा है. चेन्नई में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चेन्नई में आपको देखने को मिला कि एवरी सोसाइटी, एवरी पर्सन इज नॉट गेटिंग इक्वल पानी. तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव नाउ? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई पानी सबको नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टरनेटिव? व्हाट इज द अल्टरनेटिव? भाई पानी नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए? बिना पानी के तो गुजारा नहीं है. क्या बिना पानी के गुजारा है? बिल्कुल नहीं है. सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? तो अल्टरनेटिव ये है कि भाई हम यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज को कह सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज को बोल सकते हैं कि ये हमको वाटर सप्लाई करेंगे. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को हम कह सकते हैं दे आर आल्सो एक्सपैंडिंग एंड सेलिंग वाटर. ये भी पानी बेचना इन्होंने शुरू करा है. मैंने बताया था कि नहीं बताया था? और ये क्यों हुआ है? व्हाई दिस हैपेंड? ये प्राइवेट कंपनीज क्यों कर रही है? क्यों कर रही है भाई? ये क्यों हुआ है? बिकॉज़ शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ वाटर बाय गवर्नमेंट, या कह सकते हो और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आप बोलोगे मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन भाई नगर निगम सुना है ना? नगर निगम, ये इनकी जिम्मेदारी होती है, दे प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल. जब सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो फिर ये काम हम किसको देंगे? भाई बेसिक ये फैसिलिटीज तो चाहिए ना, तो ये काम फिर हम प्राइवेट कंपनीज को दे सकते हैं. सरकार की जिम्मेदारी, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इसको फुलफिल नहीं कर पा रही है. वाटर इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. पानी सबको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए? तो ऐसे में बेटा प्राइवेट कंपनीज को हम कह सकते हैं कि आप आकर लोगों को पानी सप्लाई करिए. क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट जो है शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ वाटर और बाय गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, क्योंकि पानी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं सप्लाई कर पा रही है, कहीं कहीं से घाटे में चल रहे हैं, कहीं कहीं बेटा ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रनिंग इन लॉस, ये घाटे में चल रहे हैं. इसलिए बेटा प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया है कि यू कैन टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ जरा एक बार हैशटैग सीसी करके बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज़ बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना? Why private companies came up? एक क्वेश्चन आएगा कि why private companies are selling water, they are providing water because government is unable to supply the water. Municipal corporations are not able to give water. They are running in loss.
ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि वाटर एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि कहीं पर पानी 2 दिन में एक बार आ रहा है, कहीं पर 4 दिन में एक बार आ रहा है। यस, ठीक है, चलो आगे। तो आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि भाई जो पानी आ रहा है, जो पानी का यूज किया जा रहा है वो बहुत इनइक्वल है। इनइक्वल का मतलब कि कहीं लोग ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, जो वीआईपी एरिया था वहां बड़ी हरियाली है, और जो स्लम एरिया है वहां बहुत खराब पानी आ रहा है, ब्लैकिश वाटर लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी इन वाटर यूज। दिस इज व्हाट दिस इज इनइक्वालिटी इन वाटर यूज। वाटर यूज की जहां जहां पानी आ रहा है वहां पानी जो है बराबरी से नहीं आ रहा है। आपको चेन्नई में पता है, आई टोल्ड यू इन चेन्नई कि जो वीआईपी एरिया है वहां पर बहुत अच्छा पानी आ रहा है, सुबह सुबह शाम पानी आ रहा है। अगर पानी नहीं आएगा तो वो लोग वाटर बोर्ड से बात कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास का एरिया है वहां पर दिन में एक बार पानी, दिन में 2 बार पानी आ रहा है। जो थोड़ा पुअर एरिया है वहां 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है, और जो स्लम एरिया है वहां 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है ना। तो पानी का यूज कैसा है? इट इज वेरी अनइक्वल। कैसे अनइक्वल? देखो मैं आपको बताऊं। हाउ इज अनइक्वल? प्लीज राइट विद मी, प्लीज राइट विद मी। देखो जो बेटा आपके अर्बन एरियाज है, जो अर्बन एरिया है, अब देखना मैं आपको क्या बता रही हूँ। अर्बन एरिया का मतलब जो शहर का एरिया है, यहाँ पर बेटा एक आदमी वन पर्सन वन डे एक दिन में 135 लीटर पानी यूज कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? 135 लीटर पानी यूज कर रहा है एक दिन में। 135 लीटर पानी का मतलब हुआ करीब करीब 7 बकेट ऑफ वाटर एक दिन में। 7 बकेट ऑफ वाटर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो कैसे इनइक्वल हो रहा है। इनइक्वल कैसे ये बता रहे हैं, ठीक है? दूसरा आओ भाई, यहाँ लिखिए, दूसरा आइए, लिखे, ठीक है? दूसरा है स्लम एरिया। दूसरा आता है बेटा स्लम एरिया। अब स्लम एरिया का मतलब क्या हुआ? जहां झुग्गी झोपड़ियां, जहां पर झुग्गी झोपड़ी है। यहाँ पर बेटा एक दिन में, यस, एक दिन में वन डे वन पर्सन कितना पानी यूज कर रहा है? 20 लीटर पानी यूज कर रहा है, 20 लीटर पानी यूज कर रहा है। 20 लीटर पानी का मतलब हुआ 1 बकेट ऑफ वाटर। 1 बकेट ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब आओ जरा, और जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, जो बेटा होटल्स हैं, जो होटल्स वाले एरियाज हैं, जो होटल्स है, यहाँ पर कितना पानी यूज हो रहा है? लग्जरी होटल, यहाँ पर बेटा प्लीज राइट हियर, वन डे वन पर्सन, एक दिन में एक व्यक्ति 1600 लीटर पानी यूज कर रहा है। 1600 लीटर पानी यूज कर रहा है। दैट इज अबाउट 80 बकेट ऑफ वाटर। तो कैसे आपको देखने को मिला कि इनइक्वालिटी है वाटर यूज में, है कि नहीं? कैन यू सी इट और नॉट? देयर इज इनइक्वालिटी और नॉट, है कि नहीं है? कैन यू सी इट भाई? एक आदमी अर्बन एरिया में 135 लीटर, करीब करीब 7 बाल्टी पानी, ठीक है? स्लम एरिया में 20 लीटर, एक बाल्टी पानी। कहां 7 लीटर, सॉरी कहां 7 बाल्टी, कहां एक बाल्टी। और जहां लग्जरी होटल्स है वहां तो भाई पानी की टंकी वंकी में तो सब पानी भरा रहता है, 24 घंटे मोटर चलती रहती है, क्योंकि होटल में कितने लोग होते हैं, कोई कभी पानी यूज कर रहा है। तो वहां 1600 लीटर पानी एक दिन में यूज हो रहा है, एक व्यक्ति यूज कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है? तो इसलिए देखो बेटा पानी की जिम्मेदारी इसलिए सरकार को दी गई है कि गवर्नमेंट इसको फुलफिल करे, क्योंकि गवर्नमेंट फुलफिल करेगी तो इट विल रीच टू एवरीबॉडी। बट प्राइवेट कंपनीज आर डूइंग इट, दे विल कॉस्ट अ हायर प्राइस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ जरा, #CC करके बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? फिर मैं आपको वाटर सप्लाई के बारे में बताऊं, प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में कैसे है। यस, ओके क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो। अब डालो यहाँ पर वाटर सप्लाई। प्लीज गिव द हेडिंग वाटर सप्लाई। प्लीज गिव द हेडिंग वाटर सप्लाई। अब देखो वाटर सप्लाई की हम बात करेंगे 2 एंगल से। एक तो हम बात करेंगे बेटा प्राइवेट सेक्टर्स पे, या लिखो प्राइवेट कंपनीज में, कि ये लोग कैसे वाटर सप्लाई कर रही है, प्राइवेट कंपनीज। और एक लिखिए पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। दोनों को मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगी। रेडी? आर यू रेडी विद इट? एक लिखो वाटर सप्लाई प्राइवेट, एक लिखो पब्लिक। अब देखो क्या है वाटर सप्लाई जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये है कि नहीं है? है कि नहीं है? दिस इज द सोल फंक्शन। ठीक है? सभी देशों में इनको प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक है? लेकिन कहीं कहीं आपको अब देखने को मिलेगा कि ये भी टेकिंग अप रिस्पांसिबिलिटी। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कहीं अब रिस्पांसिबिलिटी की प्राइवेट कंपनीज भी कहीं कहीं आगे आ रही हैं इस वाटर सप्लाई को देने के लिए। ठीक है? दुनिया की कुछ कंट्रीज बेटा ऐसी भी हैं, दुनिया में बेटा कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कह रहा है? आपको बुक कह रहा है इन सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। कुछ कंट्रीज ऐसी है बेटा जहां पर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल एक्सेस उनको मिल गया है। व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल एक्सेस? व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल एक्सेस? यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब होता है बेटा क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कई सारे देशों में ये काम हो चुका है, सरकार ये काम कर चुकी है कि वो लोगों को साफ और सुरक्षित पानी पहुंचा रही है। कहीं कहीं क्या हुआ है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी किसने? कंपनी, प्राइवेट कंपनीज ने यहां पर रिस्पांसिबिलिटी ली है कि भाई हम यहां पर पानी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ली है तो आउटकम क्या निकला? वही चीज बेटा कि शार्प राइज इन वाटर प्राइसेस। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी जो भी काम करती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। तो प्राइवेट कंपनी ने हालांकि पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, दे हैव गिवन पब्लिक फैसिलिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई प्राइस। पैसे हमसे ज्यादा लिए गए। ये तो हमने दुनिया की बात करी बेटा। ठीक है? अब हम पर्टिकुलरली अपनी इंडिया की बात करेंगे। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये फोटो है, आपको देखने को मिल रहा है कैसे इनइक्वालिटी है। एक व्यक्ति के पास कितने सारे पानी के वहां पर रखे हैं, बॉटल्स रखी हुई है, और गरीब व्यक्ति पानी 3 है और वो भी गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है? दिस इज वाटर इनइक्वालिटी। ठीक है ना? दिस इज वाटर इनइक्वालिटी। चलो नाउ गिव द हेडिंग। तो मैंने आपको दुनिया की बात करी। व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया? इंडिया में कितने सिटीज ऐसे हैं जहां पर पानी मिल रहा है, कितनी ऐसी हैं जहां पानी नहीं मिल रहा है? तो प्लीज गिव द हेडिंग स्टेटस इन इंडियन सिटीज। स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीज। देखो भाई, मैं बार-बार नहीं लिखूंगी, यू नो दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई पानी पहुंचाए। कुछ शहरों में ऐसा है कि जहां पर गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन सप्लाइंग वाटर। इंडिया में कुछ ऐसे केसेस आपको मिलेंगे, इंडिया में बेटा कुछ ऐसे केसेस आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के जहां पर सक्सेसफुल इन सप्लाई ऑफ वाटर, जहां पर सरकार बेटा शहरों में पानी पहुंचा सकी है, जहां पर पानी पहुंचा सकी। अब वो कौन कौन से हैं? कुछ ही है, फ्यू इन नंबर, बट कर चुकी है। कौन कौन से? लिखने से पहले यहां पर लिख लो फ्यू इन नंबर। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा जगह पे हो गया है, इट इज नॉट लाइक दिस, लेकिन कुछ है, लेकिन पहुंचा चुकी है। चलो और देखो कौन कौन सी है। जैसे मैं आपको बताऊं 2-3 यहां पर बात करेंगे। एक है बेटा मुंबई, ये मुंबई है मेरे यार। ठीक है? एक है शहर मुंबई। यहां पर सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? दे हैव रेज्ड इनफ फंड्स। खूब पैसा इन्होंने खर्च किया है वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है? थ्रू कैसे? थ्रू वाटर चार्जेस। भाई जो वाटर टैक्स हम देते हैं ना, वो पैसा जो आया है सरकार ने मुंबई में इसको पानी पे ही खर्च करा हुआ है। ठीक है? वाटर सप्लाई को मीट करने के लिए। रेज इनफ फंड्स थ्रू वाटर चार्जेस टू मीट वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज इट ओके और नॉट? पहला शहर क्लियर है मुंबई, कि मुंबई में क्या किया सरकार ने? भाई हम पानी पे बिल देते हैं ना, वाटर टैक्स देते हैं। ठीक है? जिनका म्युनिसिपल, जिनका भाई हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में मेंटेनेंस
टैक्स लगता है, जिसमें आपकी बिजली, जिसमें आपका पानी का बिल आता है, ठीक है, बिजली का बिल अलग होता है, उसमें पानी रहता है, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ इलेक्ट्रिशियन से काम कराना है तो वो चीज़ में इंक्लूड होती है, ठीक है। ऐसे बेटा जो बड़े-बड़े शहर होते हैं ना, अब वहाँ इतनी ज़मीनें तो है नहीं, लोगों के पास इतनी ज़मीनें तो है नहीं कि वो अपनी अलग से बोरिंग करवा ले, तो दे व्हाट दे डू, दे लिव इन अ ग्रुप और एक कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर एक पानी सप्लाई करते हैं, तो उस पानी से पैसा लिया जाता है ना, तो जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, जो वाटर टैक्स आ रहा है, ये टैक्स सरकार ने पानी की सप्लाई में ही खर्च करा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा लिखो इसमें, दूसरा लिखो बेटा हैदराबाद। हैदराबाद बिरयानी खाई किसने यहाँ की? हैदराबाद की किसने बिरयानी खाई जरा बताओ? हु हैज ईटन हैदराबाद? हैदराबाद में जाकर किसने खाई? हैदराबाद में खाई है, मुरादाबादी खाई होगी, हैदराबादी खाई होगी, लेकिन हैदराबाद जाकर किसने खाई बताओ? कौन गया है हैदराबाद? आई हैव नेवर बीन टू हैदराबाद बट आई विल गो टू हैदराबाद। यस यस मी, नो 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 मैम। जाओगे हैदराबाद 4 मीनार देखने? एक से एक बढ़कर तुम जवाब देते हो। नो मैम। अच्छा वैसे खाई, चलो नहीं गए कोई बात नहीं, वैसे खाई हैदराबादी बिरयानी? हैव यू? मैंने घर पे बनाई थी, बहुत बढ़िया। वैसे खाई हैदराबाद बिरयानी? चलो नहीं गए कोई बात नहीं, खाई है मैम। यस मैम, यस हाँ मैंने भी खाई है, मैंने भी मुरादाबादी, हैदराबादी, लखनऊ बादी, ये बादी, वो बादी, उड़द बादी, इधर बादी, उधर बादी, सारी बादी खाई है, ठीक है। हैदराबादी, मुरादाबादी, हैदराबादी, मुरादाबादी, बिरादी बादी, आदि बादी, ईदी बादी, ऊदी बादी, जीबी बादी, जेबी बादी, हजबी बादी, शिबी बादी, टीबी बादी, एबी अभी सब बादी खाई है, सारी बिरयानी खा रखी है, ठीक है। चलो आ जाओ ओके ओके, अब मैं बंद कर रही हूँ। आई वोंट ओपन द चैट। देखो बिना चैट बंद करके पढ़ाना कितना आसान है, तुम लोग बोल करते हो ना। मैम को हैदराबादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा वो हैदराबाद से आई है, दुनिया पूरी हर जगह फैल गई है, वो टेस्ट फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हैदराबादी, ठीक है। कह रहे मैम आप तो बानियो भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी, मैं इतने पैसे थोड़ी ना यार, कैसी बातें कर रहे हो मैम, तुम क्या समझते हो यार, हैं? अभी जेब निकालेंगे ना मैम तो चिल्ला भी नहीं निकलेंगे, पैसे तो बहुत दूर की बात है। ओके चलो अब लोग हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन किया है। क्या किया है? गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन किया है, ठीक है। और इस रेवेन्यू कलेक्शन को किस चीज में यूज करा है? यूज्ड इन सप्लाई ऑफ वाटर, यूज्ड इन सप्लाई ऑफ वाटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये बात है आपकी हैदराबाद और मुंबई की। तीसरी आ जाओ, और किसकी बात करेंगे? हम करेंगे जहां पर होता है इलेले, यानी हम बात करेंगे बेटा चेन्नई की। अब देखो चेन्नई में क्या है, चेन्नई में ऑलरेडी वाटर प्रॉब्लम वहां पर चल रही है, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बेटा कुछ स्टेप्स लिए हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बनाया जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जानते हो क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डू यू नो व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बताओ जरा, बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो यहाँ पर चेन्नई में क्या क्या गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करा जा सके। यस यू नो दैट, ठीक है। इसके अलावा क्या किया बेटा? इसके अलावा मेरे बच्चों, इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को ये रिस्पांसिबिलिटी दी है कि आप वाटर सप्लाई करेंगे। प्राइवेट कंपनीज को रिस्पांसिबिलिटी दे रखी है कि यू विल डू वाटर सप्लाई, लेकिन जो वाटर सप्लाई आप कर रहे हो उसका जो भी चार्ज होगा, चाहे टैंकर का हो, चाहे बॉटल का हो, पानी का हो, वो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, किसने? गवर्नमेंट ने कर रखा है। क्या कि वाटर सप्लाई आप करोगे, चार्जेस विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। उसके जो भी चार्ज होंगे वाटर टैंकर के, पानी के, बॉटल्स के, उसकी परमिशन और उसके चार्जेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइवेट कंपनी। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी को उठा के हमने दे दिया तो फिर वो तो भैया सत्यानाश कर डालेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही पानी 20 रुपए का वो बेचेंगे 60 रुपए का प्रॉफिट के लिए, ठीक है। हाँ देखो मैं आपको बताऊं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। जो बारिश का पानी होता है ना, मैंने अपने घर में कर रखा है, जो बारिश का पानी होता है ना, छतों में आकर नाली में बहता है, नाली से पाइप से होते हुए मतलब छत की नाली में आता है, पाइप से होते हुए नाली में बह जाता है ना, बाहर जो मेन नाली होती है उसमें निकल जाता है। तो ऐसा क्या पानी वेस्ट हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? उस पानी को किसी पर्टिकुलर ऐसा पैसेज बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर में क्या है, जो हमारे घर में छत पे है ना, उन्होंने वहां पर ताराग्राम का काम करा रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ताराग्राम से हमने ऐसे कर रखा है, कुछ इस तरीके से हमने छत को बना रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो छत है, ये छत है, उसके नीचे हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर साइड साइड में ना बेटा पाइप लगा रखे हैं। यहाँ पर साइड साइड में हमने सब जगह पाइप लगा रखे हैं, इस छत के इस पे बॉर्डर्स पर हमने पाइप लगा रखे हैं। तो अभी क्या होता है, पानी आता है ना, तो इन पाइप में आता है, इन पाइप से आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पूरे घर से मतलब छत से लेकर नीचे तक जमीन तक एक पाइप लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पाइप को हमने नीचे जमीन में छोड़ दिया, तो पानी जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, जो भी पानी आ रहा है और ऐसे नीचे जा रहा है। सेम चीज हमने यहाँ पर भी कर रखी है, दोनों तरफ से हमने आउटलेट निकाल रखे हैं, ऐसे पानी जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है नीचे। समझ में आ गया? तो यहाँ और नीचे क्या है? नीचे सबके घरों में टैंक बनता ही है, एवरीबॉडी नोस दैट टैंक बनता ही है। ट्रेपेजियम नहीं तो बता रहे भाई, बता रहे कि भाई वाटर क्या होता है ये, ठीक है। ऑगी हाउस नहीं है मेरा घर, नहीं है मेरा घर। मेरे घर में ना ऑगी ना डॉगी ना मॉगी, कोई नहीं रहता। इंसान रहते हैं, इंसान। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरे भाई, मेरी भाभी, मैं और मेरी कजिन, 7 पीपल लिविंग। अभी सब बाहर है, ठीक है। वो देखो शिवानी कह रही है हाउ इज डांस प्रैक्टिस, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कह रही हाउ इज डांस प्रैक्टिस गोइंग ऑन, करके दिखाए वो, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर ये होती है, दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बेटा कर्नाटक जैसे स्टेट्स में ना इनको तो कंपलसरी करा हुआ है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आप जब घर बनवाएंगे या अपने घर का नक्शा पास करवाएंगे तो यू हैव टू मेक दिस प्रोजेक्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा पानी की। पानी के अलावा भी हमें एक दूसरी चीज है जिस पर सरकार या हमको बात करनी है, एंड दैट इज सैनिटेशन फैसिलिटीज। दैट इज सैनिटेशन फैसिलिटीज। क्या है सैनिटेशन फैसिलिटीज? देखो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। लैट्रिन्स फॉर अस, दे एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट, है हमारे लिए शौचालय बना रहे हो, ये क्या बात हुई? हम शौचालय जाएंगे करने, वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन। हम तो बाहर जाते हैं करने के लिए, घर के अंदर थोड़ी ना करेंगे, ये तो बहुत ही खराब चीज है। और खराब चीज घर के अंदर करें, घर ही हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। लैट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल, तुम बड़े लोगों की चीज है ये, तुम लोग गैस में, हमारे मन का नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है आपके आगे। तो पानी के अलावा सैनिटेशन, ये सैनिटेशन इट इज अब मैं चार्ट मत कर रही हूँ, तुम लोग मजे लोगे, अब मैं चार्ट खोलूंगी, बाद में खोलूंगी। पानी के अलावा बेटा ये सैनिटेशन की एक बहुत बड़ी यू कैन से रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की, जो शहर का सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, सैनिटेशन सिस्टम है, उसको वो सही तरीके से डील करे, ठीक है। तो प्लीज इसमें राइट लिखिए, इसमें प्लीज गिव द हेडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, प्लीज गिव द हेडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज।
तो पानी के अलावा सैनिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी भी है, तो इट इज आल्सो वेरी बिग वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो दुनिया भर की बीमारियां पकड़ ली जाएंगी। टू प्रिवेंट, किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज, टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए सैनिटेशन पर भी काम करना जरूरी है। ठीक है, अगर बेटा मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करूं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करूं तो आपको हंसी आएगी, और हंसी कैसे? हंसी क्या आएगी बेटा कि 2011 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2011 के हिसाब से बात कर रहे हैं। 2011 सैनिटेशन का मतलब मैं टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉयलेट्स, कितने घरों में टॉयलेट्स है कितने नहीं। ठीक है, तो 2011 की बात करें तो 87% हाउसहोल्ड्स के पास वाटर की प्रॉब्लम, वाटर तो आ रहा है, वाटर सप्लाई तो हो रही है। 2011 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि 87% घरों में पानी की सप्लाई तो आ रही है, लेकिन 2011 में बेटा ये भी पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 53% हाउसहोल्ड्स हैं, या ऐसे लिखो इसको, 53% हाउसहोल्ड्स हैं यानी घर है जहां पर सैनिटेशन फैसिलिटी है, जहां पर टॉयलेट्स घर के अंदर बने हुए हैं। सैनिटेशन फैसिलिटीज मतलब टॉयलेट्स विद इन दी होम, घर के अंदर टॉयलेट्स बने हुए हैं। सिर्फ कितना? 53%। बाकी बेटा 47% लोग बाहर जाकर शौच कर रहे हैं, दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग दिस। ठीक है, और खासतौर से आपको कौन देखने को मिलेंगे? द पुअर पीपल। खासतौर से बेटा कौन है? ये कौन लोग हैं? ये बेटा आपके हैं मोस्टली पुअर पीपल डूइंग दिस। पुअर पीपल, मोस्टली पुअर पीपल, गरीब लोग हैं, चाहे वो रूरल एरिया के हो चाहे वो अर्बन एरिया के हो, उनके पास ये सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। नो सैनिटेशन फैसिलिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, इनके पास दे हैव नो एक्सेस टू दिस फैसिलिटी। तो ऐसे बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसको हम बोलते हैं सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, ऐसे बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसको हम बोलते हैं सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सुलभ शौचालय, अलग अलग जगह आपको देखते, कई जगह शहरों में आपको जगह बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज एन एनजीओ। अब एनजीओ क्या होता है? मैम आप बोलोगे नेगो लिख दिया मैंने, नहीं बेटा, एनजीओ है, इट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट ये जो सुलभ इंटरनेशनल है, ये पिछले 50 सालों से काम कर रहा है, वर्किंग फॉर लास्ट 50 इयर्स, कुछ 50 सालों से यही सैनिटेशन पर काम कर रहा है, सुलभ पर काम कर रहा है। ठीक है, सुलभ पर काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स गरीबों ने, लो कास्ट ने, लो इनकम पीपल, लो इनकम के लोग जो है जो फेस कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, You were right here, लो कास्ट के लोगों के लिए प्लस लो इनकम पीपल, इनके लिए काम कर रहा है पिछले 50 सालों के लिए, एंड दैट टू ऑन दी सैनिटेशन फैसिलिटीज। क्या किया बेटा? करीब इस ऑर्गेनाइजेशन ने 8,500 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाए हैं, आपने देखा होगा टॉयलेट्स, आपने देखा होगा कि भाई अभी इससे पहले कुछ साल पहले तक एक प्रोग्राम चला था, बहुत टीवी पे आता था कि भाई खुले में शौच ना करें, घर घर टॉयलेट बनवाएं, है ना? अमिताभ बच्चन का एक आता था, आई एम ओपनिंग द चैट, जस्ट लेट मी नो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। ठीक है, अमिताभ बच्चन का आता था, बहुत ऐड आता था। ठीक है, कई स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, वो तो कैसे वाला सफाई का था, सुलभ शौचालय के लिए कितने सारे प्रोग्राम चलाए गए थे। या आपने देखा होगा कि भाई अमिताभ बच्चन का याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो ये क्या था? बिकॉज ऑफ कि भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस, क्योंकि लोग यही बोलते थे यार लैट्रिन घर में बनाएंगे, लैट्रिन घर में नहीं बनेगी तो बाहर बन करेंगे, बड़े लोग, तुम लोग बड़े लोगों जाओ करो, हम तो बाहर करेंगे। ठीक है, तो उससे कई सारी बीमारियां हो सकती है ना, बीमारियां हो सकती है। अगर वो वेस्ट नहीं खिला रहा होता तो काय को उसे वेस्ट बॉडी से निकल रहा होता, बॉडी में ठीक है, इट इज नोन एज वेस्ट। ठीक है, जिसने नहीं देखा, यू गो ऑन यूट्यूब जाकर देख लेना या फिर गूगल पे जाकर देख लेना, यू कैन सी अमिताभ बच्चन का एक ऐड था। ठीक है, तो 8500 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं, 1.5 मिलियन टॉयलेट घरों में बनाए हैं। टॉयलेट्स हाँ, ऐसे देखो हाउस होल्ड टॉयलेट्स। खास तौर से बेटा ये प्रोग्राम बेटा विलेजेस में चलाया गया था, विलेजेस लिख लो या रूरल एरिया लिख लो, ये खास तौर से प्रोग्राम रूरल एरिया में चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या हमने किया? प्लस इसके अलावा 20 मिलियन लोगों को, 20 मिलियन पीपल को सैनिटेशन एक्सेस मिला, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सैनिटेशन एक्सेस दिया गया कि भाई नाउ दे आर आल्सो एबल टू यूज द टॉयलेट्स, नाउ दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, दे आर नॉट गोइंग समवेयर इन द खेत एंड ऑल, दे आर गोइंग इनसाइड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब मैम ये लोग कौन है जो काम कर रहे हैं? तो बेटा ये मोस्टली आपके पुअर वर्कर्स हैं। कौन है? पुअर वर्कर्स हैं भाई, जो बड़े घराने के होंगे वो काम क्यों करेंगे? तो मोस्टली जो मेजॉरिटी यूजर्स हैं, जो ज्यादातर लोग गरीब हैं, वो लोग इनकी फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं। पुअर वर्कर्स यूज दीज फैसिलिटीज। जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने घरों में उन्हें बनवा
रखा है, शौचालय, ठीक है, बाथरूम बना रखे हैं, लेकिन जो जिनके पास घर प्रॉपर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। अभी काम कैसे करती है भाई, अपने मन मर्जी बना लेगी क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कैसे करती है। एक्चुअली बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो बेटा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ, ये जो सुलभ इंटरनेशनल है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। अब देखो कैसे, देखो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी कि आप प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज, ठीक है, ठीक है। चलो, तो सुलभ इंटरनेशनल है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई हम जो है टॉयलेट्स बनाएंगे। किसका कॉन्ट्रैक्ट है? कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, ठीक है, ठीक है, हम आपके लिए शौचालय बनाएंगे, ठीक है। और इनको फंड कौन मिलेगा? गवर्नमेंट इनको फंड देगी, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम इनका होता है, बाकी पैसा वैसा सब सरकार देती है, ठीक है। समझ में आया? कैसे गवर्नमेंट जाएगी, समझ में आया ना? आपके मन में कंफ्यूजन रहा होगा कि भाई प्राइवेट सरकार ने प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, देख लो, ठीक है। तो सुलभ शौचालय के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि भाई हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू विल कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स फॉर अस, आप हमारे लिए टॉयलेट बनाकर दोगे, ठीक है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, अब भाई आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हो ऐसे पब्लिक एरिया में तो आपसे पैसा लेता है, ठीक है। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, अब कैसे भाई लोग आ रहे हैं, गंदा हो रहा है, सफाई भी करनी है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, भाई एक औरत चाहिए, एक आदमी चाहिए वहां पर सफाई करने के लिए, गंदा पड़ेगा नहीं तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, उसको डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। और आमतौर से आज के टाइम पर 2 रुपया या फिर 5 रुपया लगता है अगर यू गो इन पब्लिक टॉयलेट, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट में जाते हो तो आपको आमतौर से इतना ही लगता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाऊं कि क्या होती है सुलभ शौचालय। ये देखो जैसे सुलभ शौचालय, ठीक है, इस तरह से आपको जगह जगह मिलेगा। आजकल आपको पिंक टॉयलेट्स मिलेंगे। व्हाट आर दिस पिंक टॉयलेट्स? पिंक टॉयलेट्स यही है कि भाई इट इज ओनली मेड फॉर वुमेन, इट इज ओनली मेड फॉर फीमेल। आपको पिंक ऑटो मिलेगा, नोएडा होगा आपको पिंक ऑटो मिलेंगे। पिंक ऑटो का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज वुमेन जाकर बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब बैठते हैं, घुस के बैठते हैं, सब बैठते हैं, ठीक है। बट बता रहे हैं कि आपको पिंक टॉयलेट मिलेगा, इस तरह के सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, इट इज मेड बाय सुलभ इंटरनेशनल। और ये कॉमन टॉयलेट्स हैं, दीस आर पब्लिक टॉयलेट्स, और उसको सफाई भी रखते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? ओके बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि भाई इन तरह की सैनिटेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने में सरकार अभी भी काम कर रही है, अभी भी बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम एकदम हमने अटेन कर लिया, अभी नहीं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद इट। हम आज भी उस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज भी इन सारी चीजों को लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वाटर सप्लाई अभी भी हर जगह हमारे देश में नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अगर हम पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज को उठाकर दे देंगे तो यही प्राइवेट कंपनीज फिर उसके बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा देंगे। बेटा ऐसी एक बोलीविया वाटर वॉर हुई थी, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी आई, उसने सारे चीजें पिकअप करी, तो वही पानी जो पहले 5 रुपए का मिल रहा था अब वही पानी 50 रुपए का मिल रहा था, ठीक है। तो बोलीविया वाटर वॉर हुई थी, वो आपके बुक में नहीं है बट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई लोगों को भी बहुत ज्यादा इन फैसिलिटीज को लेकर यू नो दे हैव टू बी वेरी मच जागरूक फॉर इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है और सरकार को भी ध्यान रखना है कि ऐसी फैसिलिटीज लोगों को पहुंचाए, एंड दैट टू इन एन इक्विटेबल मैनर। व्हाट डू मीन इक्विटेबल मैनर? कि सबको बराबरी से मिले, वाटर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। किसी बता स्लम एरिया में आई नहीं रहा है और जो आपके वीआईपी एरिया है वहां पर पानी की बाढ़ आ गई, एकदम भरा पड़ा। अभी मैं आ रही थी ना, मेरे सामने से आगे टैंकर था, वो टैंकर से पानी बहता हुआ जा रहा था, एंड उसे लीस्ट बॉर्डर, ये लीस्ट बॉर्डर। हमें जो चीज बेटा इजीली मिलती है ना, जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते। ये पानी नहीं, कोई भी चीज हो जीवन में तुम्हें कभी कोई चीज मिलेगी बिना तुम्हारे मेहनत करे, तुम उसकी वैल्यू नहीं करोगे। वो उसकी वैल्यू कब होगी? जब वो तुम्हें नहीं मिली या फिर जब वो तुम्हारे हाथ से निकल गई। जब तुम्हारे हाथ में थी तब तुमने उसकी वैल्यू नहीं करी, लेकिन उसके बाद वो चली गई, तुमने बहुत वैल्यू करी। जब तक नहीं मिली तब तुम बहुत वैल्यू करते थे, चाहिए 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 कर रहे थे। फिर जब मिल गई तो भैया कोई बात नहीं, नन्ना नन्ना, और फिर चली गई तो तुम रो रहे हो बैठकर। समझ रहे हो? तो पानी मेरे आगे वो टैंकर जा रहा था, पानी उसे गिर रहा है, मतलब कहीं भी अगर सप्लाई करने जा भी रहा है ना तो आधा टैंकर तो रास्ते में खाली हो जाएगा। एंड पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है यार। सौराष्ट्र एक जगह है बेटा, मैंने शायद आपको बताया भी था, एक जगह है जहां पर लोग पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिन आप अपनी बेसिक नीड को खरीदना पड़ रहा है, यही पानी अगर आप कंजर्व कर लोगे तो कितना पानी आप कंजर्व कर सकते हो। मतलब एक बच्चा अगर मिनिमम यूज करोगे, नहीं कह रहे मैंने बोला कि भाई पानी का यूज नहीं करो, तो नहाना बंद, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद, नहीं यूज करो बट डू नॉट वेस्ट इट, डू नॉट वेस्ट इट, ठीक है। ये मत करो एटलीस्ट, ठीक है। ओके, अमेरिका, वेरी गुड वेरी गुड, अमेरिका में शाबाश बेटा, ठीक है। अब एक और बेटा देखो, यहाँ पर आपको जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आपको मिलेगी। यहाँ पर ब्राजील के एक शहर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रे। क्या नाम है? पोर्टो एलेग्रे, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। वाटर, पब्लिक वाटर सप्लाई पोर्टो एलेग्रे। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर बिल्कुल जो मैंने आपको पूरे 3 लेक्चर में पढ़ाया है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट मिलेगा। आप पढ़ो, पढ़ा क्या है? पोर्टो एलेग्रे सिटी इन ब्राजील, ब्राजील में सिटी है। दो देयर आर मेनी पुअर पीपल इन द सिटी, बहुत गरीब लोग रहते हैं शहर में। व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट, लेकिन तारीफ वाली बात क्या है कि दे इज दैट इट हैज अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज कंपेयर्ड टू मोस्ट अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। भाई यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, लेकिन अचंभे तारीफ वाली बात ये है कि यहाँ पर बच्चों की डेथ बहुत कम हो रही है। लोगों की डेथ एक्चुअली लोग ही बोलेंगे, इन्फेंट डेथ लिखा है, इन्फेंट डेथ का मतलब वो बच्चे जो अभी पैदा हुए, उन बच्चों की डेथ बहुत कम हो रही है एज कंपेयर्ड टू जो और दूसरी सिटीज है। क्यों? द सिटी वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। ये देखो, सिटी वाटर डिपार्टमेंट यानी जो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्हें यूनिवर्सल एक्सेस मिल गया है। व्हाट इज यूनिवर्सल एक्सेस? कि भाई साफ पानी पीना, लोगों तक साफ पानी को पहुंचा पा रहे हैं, दैट टू क्लीन वाटर पहुंचा पा रहे हैं। तो वहां हर एक शहर का बच्चा साफ पानी पी रहा है, और जब आप साफ पानी पी रहे हो तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, ठीक है। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। यही एक मेन रीजन है कि वहां पर बच्चों की डेथ कम क्यों हो रही है। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो, कि जो एक बेसिक प्राइस पानी का रखा है वो कम रखा है, जिससे कि भाई पुअर आर चार्ज हाफ ऑफ द रेट, जैसे कि सब लोग उसको खरीद पाए, और जो गरीब लोग हैं उनको उस बेसिक रेट से भी कम में पानी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। व्हाटएवर प्रॉफिट डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज्ड टू इंप्रूव द वाटर सप्लाई। जो भी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा पैसा वो वाटर सप्लाई को और इंप्रूव करने में लगा रहा है। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट। जो वाटर डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब नहीं कि सर पे लाल घूम रहा है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि लोगों को सब पता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से डिसाइडिंग व्हिच प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट शुड टेक अप। और लोग यहां पर बताते हैं कि भाई आप वाटर सप्लाई के लिए यहां पर कैसा
काम करेंगे, ठीक है। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड आल्सो वोट फॉर देयर प्रायोरिटीज। पब्लिक मीटिंग होती है जिसमें वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिसर वगैरह आकर बताते हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, तो उसमें लोग वोट करते हैं कि भाई हम काम करें कि नहीं करेंगे। बिग बॉस का मकड़ी नहीं है जो है हवा निकाल दिया सेल्फ लग गई। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल पारदर्शिता की भाई लोग क्या चाह रहे हैं वो जन सरकार जान रही है, बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर डिपार्टमेंट जान रहा है और वाटर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वो लोग भी जान रहे हैं, ठीक है। चलो सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर और ये चैप्टर भाई दोबारा को तुम्हारा फाइनली यहां पर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन लाएंगे फटाफट से करेंगे अपन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या आ गया बताओ। पहला क्वेश्चन आ गया है व्हिच फैसिलिटी बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिजीजेस। काम से बोल रहा है कि भाई साफ पानी के अलावा और कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की पानी से बीमारियां ना फैले। सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड या ऑल ऑफ दिस। बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। व्हाट एम आई गेटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मैं नहीं बताऊंगी। तू जरा मेरे रूबरू मैं तेरे कहने से डरूं यही तमन्ना मेरी ये थोड़ा गेटिंग इट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सैनिटेशन। बाकी कुछ नहीं है। सैनिटेशन से भी पानी से होने वाली बीमारियां होती है, तो सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, तो ये फैसिलिटी यहां पर वाटरबॉर्न डिजीजेस नहीं होंगी। गुड। लक्ष्य फर्स्ट, संकेत सेकंड, माधवन थर्ड, अंजल फोर्थ एंड प्रमित ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। पोर्ट एलिग्री इज अ सिटी इन, ये तो मैंने पोर्ट एलिग्री आपको पढ़ाया है, ये जो शहर है ये कौन से देश में है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील या फिर इंडिया। बताओ बताओ बताइए। यस व्हाट एम आई गेटिंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, है ना। मार्क कर लो भाई ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या आया है। गुड। सो लक्ष्य फर्स्ट, संकेत सेकंड, अंजल थर्ड, जैस्मीन फोर्थ एंड रुद्र प्रताप ऑन दिस फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट पोर्टो एलिग्री। ये जो पोर्टो एलिग्री के बारे में आपको बताया है, इसके बारे में सबसे स्पेशल चीज क्या है। हाईएस्ट इन्फेंट डेथ रेट, लोएस्ट अडल्ट डेथ रेट, लोएस्ट इन्फेंट डेथ रेट या नन ऑफ दीज। बताओ हाँ जी सी। सबसे खास बात क्या है बेटा, सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर जो इन्फेंट डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि भाई लोग साफ पानी पी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इज इट करेक्ट और नॉट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और नॉट? यस मैम इट इज करेक्ट। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया है। गुड। हाईएस्ट इन्फेंट डेथ रेट, अरे बेटा इन्फेंट डेथ रेट का मतलब बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, तो इन्फेंट डेथ रेट ज्यादा है नहीं, बच्चे कम मर रहे हैं, डेथ रेट कम है, ठीक है। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, संकेत थर्ड, जैस्मीन फोर्थ एंड शशांक ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू आवर बेसिक नीड्स। इनमें से कौन सा बेटा एक बेसिक नीड नहीं है? बताइए कौन सा इनमें से बेसिक नीड नहीं है। फूड, इंटरनेट, वाटर या नन ऑफ दीज। बताओ भाई बेसिक नीड नहीं है। बी, बी, ए भी है। वाह, जो ए को लगाएंगे ना कसम से तुम लोग ना डाइटिंग कर रहे हो। फिर आई एम टेलिंग यू तुम लोग डाइटिंग कर रहे हो, डूइंग डाइटिंग। यस बेसिक नीड नहीं है बेटा, आपका इंटरनेट है। ऐसा नहीं इंटरनेट जरूरी है, इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पर इंटरनेट जरूरी है, बट वो हमारी बेसिक नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल मर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। देखा, मुझे पता था तुम लोग ये करोगे। इंटरनेट हमारे बेसिक नीड है। हाँ, बिना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे, यूट्यूब खोले तुम्हें नींद कहां आती है। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, प्रणव थर्ड, जैस्मीन फोर्थ एंड देव वर्मा ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पब्लिक फैसिलिटीज दैट कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्राइवेट कंपनी आर। कौन सी ऐसी पब्लिक फैसिलिटी है जो कि अगर प्राइवेट कंपनी अगर देने लग जाएगी तो वो पब्लिक फैसिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब वो कह रहा है कि कौन कौन सी फैसिलिटी ऐसी है जो कि प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है। बताओ ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज भी दे सकती हैं। कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी। प्राइवेट कंपनीज लाइक स्कूल, कॉलेज, हेल्थ केयर या ऑल ऑफ दिस। कम ऑन, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ केयर या फिर ऑल ऑफ दिस। बताओ सभी है डी। यस बेटा, ये सारे देखो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये तीनों बेसिक फैसिलिटी और तीनों सरकार दे रही है, सॉरी प्राइवेट कंपनीज दे रही है। गुड। सिर्फ सी को 10% क्यों लगाया यार? हेल्थ केयर खाली क्यों कह रहे हो? स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं है। आप सब गवर्नमेंट में पढ़े हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं प्राइवेट में पढ़ा हो। देन कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते, एमआईटी वगैरह क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो आदित्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, आरडी थर्ड, लक्ष्य ऑन द फोर्थ एंड मनीष कुमार ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। व्हिच अंडर व्हिच आर्टिकल आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वाटर गेट्स रिकॉग्निशन। किस आर्टिकल में राइट टू वाटर दिया गया है? बताओ किस आर्टिकल में राइट टू वाटर दिया गया है? बताओ
अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 20, 21, 22 या 23? 20, 21, 22 या 23? 21, 20, 21, 22, 23 कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? बी है। इसमें तो अच्छे नंबर ले आओ, 90% लाओ तो ला दो, इसमें तो ला दो ओ मेरे बच्चों। यस इट इज आर्टिकल 20, नहीं 21, नहीं 22, नहीं 23, नहीं मैम इट इज आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना? गुड है, कुछ तेजस्वी लोग। तो संकेत फर्स्ट, अंजल सेकंड, सत्यम थर्ड, देव वर्मा फोर्थ एंड लक्ष्य ऑन दी फिफ्थ पोजीशन। सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आज की क्लास में लक्ष्य ऑन दी फर्स्ट, लक्ष्य शायद कई दिन से क्लास में फर्स्ट रहा था, हो जाए भाई लक्ष्य के लिए, वेरी गुड। देन वी हैव अंजल कुमार सेकंड, रुद्र राठौर थर्ड, अर्नव ऑन दी फोर्थ, प्रमित ऑन दी फिफ्थ, दिव्यांश बाजपेयी सिक्स्थ, अवंतिका सेवंथ, आनंद मिश्रा एट, रौनक रावत on the 9th and Saran on the 10th position. So many congratulations to all these winners and toppers of the day of my class. ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का ह्यूमन रिसोर्स। नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं, और ज्योग्राफी पढ़ के आना, पढ़ के बताना, पहले लेक्चर पढ़ना, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ना। आई वुड से पहले मैं लेक्चर देखा करो, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ, और सब बढ़िया है, सब कुछ मस्त है, दिवाली आ रही है, क्या तैयारियां हैं तुम लोग की दिवाली की? भाई पटाखे छुड़ाओगे? पटाखा पटाखा छुड़ाओगे? पटाखा पटाखा क्या होता है? पटाखा होता है पटाखा, पटाखा छुड़ाओगे? पटाखा वो देखा है ना, मेकअप जोक आता है, दिवाली आ गई है, पटाखा छुड़ाएंगे। पटाखा पटाखा क्या होता है? पटाखा होता है नो, पटाखा होता है, हाँ हम ठीक बोलते हैं, तुम गलत बोलते हो, हम ठीक बोलते हैं, मानना तुम्हारा। देखा वो मेक जोक ऑफ, यस जबरदस्त है वो भी। आउट चाचा बहुत चढ़िया रहे हो, क्या बात है? हाँ चढ़िया रहे हैं, तुम्हारी हाथों में क्या दर्द हो रहा है? फालतू में चढ़िया रहे हो ना। अरे टोपा होगा एकदम, तो एक आदमी आता है, क्या टोपा क्या होता है? जाड़े में लगाया जाता है, क्या है जो आदमी अकल से अंधा, बुद्धि से बैल, और पता नहीं क्या बोलता है, उसको हम टोपा कहते हैं। एक टोपा ये है, एक टोपा ये है। पटाखा, हाँ क्यों नहीं, हम भी दिवाली मनाते हैं, मैं दिवाली मनाती हूँ, लेकिन मैं बिना पटाखों की दिवाली मनाती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी इको फ्रेंडली। आई डोंट यूज, इवन मैं फुलझड़ी भी नहीं जलाती हूँ। नो अनार, नो फुलझड़ी, नो सेब, नो संतरा, नो सांप, नो थंडर, नो सुतली बम, नो पुतली बम, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, तो यू ऑल्सो प्लीज बी वेरी सेफ।